राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद अब ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। शनिवार को सीईओ चयन समिति की पहली बैठक हुई, जिसमें सीईओ के लिए उम्मीदवारों के आवेदन मांगे गए। उम्मीदवार 18 जुलाई की शाम 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। सीईओ बनने के लिए कई शर्तें रखी गई हैं। उम्मीदवार को 20 साल का अनुभव होना जरूरी है, साथ ही उसका राम भक्त वैष्णव होना भी जरूरी है। सीईओ का कार्यकाल 3 साल का रखा गया है, जो आगे प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है। सीईओ के लिए प्रशासन और फाइनेंस के साथ साथ आईटी और सुरक्षा की समझ होना भी जरूरी है। इसके साथ ही चयन समिति ने 15 पॉइंट में सीईओ के कामकाज को भी बताया है। वहीं दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी की जांच कर रही अयोध्या पुलिस ने आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है। 14 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। तो वहीं चढ़ावा चोरी पर सियासत भी अब जमकर हो रही है। आज से आम आदमी पार्टी देश भर में सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू करने जा रही है। एक तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर पुलिस और एसआईटी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एक के बाद एक आरोपियों को रिमांड पर लेकर अयोध्या पुलिस पूछताछ कर रही है और आगे भी आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी है। तो वहीं दूसरी तरफ इस चढ़ावा चोरी कांड के बाद अयोध्या के राम मंदिर प्रबंधन में एक के बाद एक बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए बनाई गई सर्च कमेटी की पहली अहम बैठक शनिवार को दिल्ली में हुई। बैठक में रिटायर्ड न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष सुरेश हवारे शामिल हुए। ट्रस्ट 1 महीने के अंदर नए सीईओ का चयन करने की कोशिश में है। बैठक में सीईओ पद के लिए आवेदन की योग्यता और चयन के नियम तय किए गए। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ का कार्यकाल 3 साल का होगा, जिसे काम और प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा। इच्छुक उम्मीदवार का सक्रिय हिंदू और राम भक्त वैष्णव होना जरूरी है। सीईओ पद के लिए कम से कम 20 साल का अनुभव जरूरी है। साथ ही प्रशासन, फाइनेंस, आईटी, सुरक्षा में काम करने का अनुभव हो। हिंदू धार्मिक संस्थान के प्रबंधन के अनुभव को वरीयता दी जाएगी। सीईओ का चयन केवल प्रशासनिक अनुभव के आधार पर नहीं होगा, बल्कि उम्मीदवार की ईमानदारी, नेतृत्व क्षमता, धार्मिक आस्था और बड़े संस्थानों के संचालन का अनुभव भी परखा जाएगा। 1 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को कर लिया जाए। दूसरी चीज़ की ऑलरेडी एक ईमेल आएगा, उस ईमेल पर जो भी इच्छुक प्रत्याशी होंगे वो अपना बायोडाटा भेजेंगे। उसके बाद उनको बाकायदा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उनके इंटरव्यू में उनके प्रोफाइल के हिसाब से सवाल पूछे जाएंगे और फिर जो रिक्वायरमेंट है उससे मैच कराने की कोशिश की जाएगी। रिक्वायरमेंट अगर बात करें तो एक सहमति एकदम से बन गई है कि पहली शर्त तो ये है कि उस व्यक्ति को हिंदू मंदिर के अंदर हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर आप श्रद्धा से काम करेंगे तो फिर बेहतर करेंगे। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ठीक दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपको प्रशासनिक या फिर वित्तीय अनुभव कम से कम 20 साल का एक्सपर्टाइज होना चाहिए, जो कि माना गया था कि पिछले मामले में वो चीज़ नहीं थी। और तीसरी चीज़ कि अगर वहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें तो एक तरफ आपको ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना होता है, दूसरी तरफ क्राउड मैनेजमेंट का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि भीड़ के हिसाब से अगर आप देखें तो 2-2 लाख तक श्रद्धालु वहाँ पे चले जाते हैं। इतने शिरडी और तिरुपति की अगर बात करें तो 70,000 से 1 लाख के बीच में वहाँ पे श्रद्धालु आते हैं मैक्सिमम पर डे। यहाँ पर 2-2 लाख तक वो आंकड़ा चला जाता है कई बार। तो वो मैनेजमेंट का अनुभव होना चाहिए। मतलब ये कि आपको एचआर का अनुभव हो, आपको क्राउड मैनेजमेंट आपको आता हो, आपको फाइनेंशियल एक्सपीरियंस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल हो, और इन सब के साथ साथ हिंदू धर्म में आपकी आस्था होनी चाहिए। इस तरह के व्यक्ति को सीईओ के तौर पर रखा जाएगा।